नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे नाम लिखा जाता है वो हम सीखेंगे। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो नाम होता है, जैसे आपके भी दो नेम है, एक निक नेम और एक आपका मेन नेम। तो आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो, अपने निक नेम को कि आपके मेन नेम को? आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी सर्टिफिकेट है, उसमें आपने किस नाम का यूज किया है, निक नेम का कि मेन नेम का? मेन नेम का। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी दो नेम्स होते हैं, एक कॉमन नेम और एक आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम को उतना वैल्यू नहीं किया जाता ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखते समय। उसका आईयूपीएसी नेम है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम है उसको इंपॉर्टेंट दी जाती है, उसके कॉमन नेम को उतना इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती है। फिर भी आपको कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम्स याद करने पड़ेंगे। उस कंपाउंड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको उसको कॉमन नेम्स के बारे में बता दूंगा, तो आप वहाँ पे याद कर लेना। ठीक है। पर मेन आपको किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना आना चाहिए। ठीक है, लिखना, याद नहीं करना है, लिखना आना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के रूल्स होते हैं। यदि आप वो रूल्स सीख लेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप खुद ही लिख लेंगे। ठीक है ना। एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस रूल्स याद होने चाहिए। यदि आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूल्स, नाम लिखने के रूल्स याद है, तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम खुद से ही लिख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हेडिंग लगाएंगे आज के लेक्चर का फ्रेंड, जो कि है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, है कि नहीं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स कौन बनाता है? तो ये रूल्स बनाता है वो एक संगठन है जिसका नाम है आईयूपीएसी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईयूपीएसी। यही ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के रूल्स बनाती है। आईयूपीएसी जो है यही ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के रूल्स बनाती है। इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। यही ऑर्गेनाइजेशन जो है यही ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूल्स लिखने के, नाम लिखने के रूल्स बताती है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो आपने 9th 10th में हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन पढ़ा होगा। क्या था? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखिए उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 कार्बन है। बाकी जितने भी इसके कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है उतना हम हाइड्रोजन यूज कर लेंगे। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ
कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए अब ये हाइड्रोकार्बन का हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, नेम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन के। तो रूल्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के रूल्स होते हैं, तो इसके भी रूल्स हैं। तो मैं एक एक करके सारे रूल्स लिखा दे रहा हूँ और फिर मैं क्वेश्चन से सारे रूल को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन से सारे रूल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। रूल नंबर 1 क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। ऐसा कार्बन चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो। जैसे देखिए, अब चेन किसे कहते हैं, तो एक इंड से लेके दूसरे इंड तक पहुंचना, एक इंड से लेके दूसरे इंड तक पहुंचना, वही कहलाता है चेन। जैसे आप यहां से लेके यहां तक पहुंचोगे तो इस इंड से लेके इस इंड तक पहुंच गए आप, तो ये चेन है। यहां से लेके यहां तक पहुंचना, तो ये भी एक चेन है। इस इंड से लेके इस इंड तक पहुंचे, खत्म होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचोगे तो चेन नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे खत्म हुआ क्या, इंड आएगा नहीं। एक इंड से लेके दूसरे इंड तक पहुंचना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचे तो चेन होगा, नहीं होगा, खत्म थोड़ी ना हुआ है। तो एक इंड से लेके दूसरे इंड तक पहुंचना चाहिए आपको। ठीक है, तो वो कहलाता है चेन। एक चेन ये भी हो गया कि यहाँ से निकलो और यहाँ तक पहुंचो, तो इसमें 3 चेन है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला चेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा चेन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरा चेन है कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला चेन है, इसलिए 1 1 लिख दे रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा चेन है। अब यहाँ से लेके यहाँ या यहाँ से लेके यहाँ, दोनों सेम ही है ना। यहाँ से लेके यहाँ चले जाओ, चाहे यहाँ से लेके यहाँ चले जाओ, दोनों सेम ही बात है। यहाँ से लेके यहाँ पहुँचिए या यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए, ये हो गया दूसरा चेन। यहाँ से लेके यहाँ पहुँचिए या यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए, ये हो गया तीसरा चेन। तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपको ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम होना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम होना चाहिए। तो चेन 1 में देखते हैं कितना कार्बन एटम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा चेन 1 है, और हर एक कॉर्नर मैंने आपको बताया था, ये जो वेज डैश स्ट्रक्चर होता है, सॉरी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, वेज डैश तो उसको बोलते हैं, आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हर एक कॉर्नर जो होता है वो क्या करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। हर एक कॉर्नर जो होता है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, कार्बन 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 कार्बन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हर एक कॉर्नर जो होता है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो चेन 1 जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसमें कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो चेन 1 में फ्रेंड कितना कार्बन एटम है, चेन 1 जो है वो 7 कार्बन एटम का है। चेन 1 जो है वो 7 कार्बन एटम का है। चेन 2 क्या है बताइए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है वो चेन 2 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है वो चेन 2 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6। तो चेन 2 में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो चेन 2 में कितना, 6 कार्बन है, और चेन 1 में कितना, 7 कार्बन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चेन 3 में बताइए, चेन 3, तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 2 3 4। तो चेन 3 में जो है 4 कार्बन है। और रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, चेन 1 जिसमें 7 कार्बन है। तो जो आपका ये है ये हो जाएगा मेन चेन। ये हो गया आपका मेन चेन। ठीक है, ये हो गया आपका मेन चेन। तो रूल नंबर 1 हमें यही कहता है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के ऊपर। इसको मिटा दे।
चलिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, सारे चेन देखिए, सेलेक्ट कीजिए इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है। हाँ चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले मैं यहाँ से लेके इस इंड से लेके इस इंड तक पहुंचता हूँ, तो इसको मैं चेन बोल सकता हूँ। हाँ इंड आ चुका है, दोनों साइड इंड आ चुका है, तो इसको मैं चेन बोल सकता हूँ। तो इसको चेन 1 बोल देता हूँ। इसमें कितना कार्बन है गिनिए तो। चेन 1 में 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है। चेन 1 में कितना 7 कार्बन है। चेन 2 तो यहाँ से लेके फ्रेंड में यहाँ तक पहुँचता हूँ, इसको चेन 2 बोल सकता हूँ, दोनों साइड इंड आ रहा है तो हाँ चेन 2 बोल सकता हूँ। तो चेन 2 में गिनिए कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चेन 2 में हमारे पास 9 कार्बन है। और यहाँ से लेके मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, क्या मैं इसको चेन 3 बोल सकता हूँ। दोनों साइड इंड आ चुका है तो मैं इसको चेन 3 बोल सकता हूँ। तो चेन 3 में गिनिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो चेन 3 में 6 कार्बन है। चेन 3 में 6 कार्बन है। और भी कोई बच गया है क्या। तो देखो यदि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँ तो चौथा चेन हो जाएगा। ऐसा कोई दिख नहीं रहा ना आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा चेन होगा, तो फोर्थ चेन यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों साइड इंड आ रहा है तो ये भी एक चेन बनेगा ना। ये दोनों साइड इंड आ रहा है तो चेन बन जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक वो चौथा चेन होगा। तो गिनिए चेन नंबर 4 में कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चेन नंबर 4 में हमारे पास 8 कार्बन है। कॉमा लगा देता हूँ। चेन नंबर 4 में कितना हमारे पास 8 कार्बन है यहाँ से लेके यहाँ तक में। और भी कोई चेन है क्या। तो इस इंड से लेके यदि मैं इस इंड तक पहुंचूं तो क्या चेन नंबर 5 बन जाएगा। यदि मैं इस इंड से लेके इस इंड तक पहुंचूं तो चेन नंबर 5 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। इसमें गिनिए कार्बन एटम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो चेन नंबर 5 में 10 कार्बन है। चेन नंबर 5 में 10 कार्बन है। और भी कोई चेन बच गया क्या फ्रेंड। और भी कोई चेन बच गया। हाँ इस इंड से लेके यदि इस इंड तक आएंगे तो वो भी तो एक चेन बनेगा ना। इस इंड से यदि इस इंड तक आएंगे तो वो भी एक चेन बन जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक हमने कवर नहीं किया, ठीक है ना। तो छठा यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7। तो चेन नंबर 6 में 7 कार्बन है। 7 कार्बन है। और भी कोई चेन बचा है। देखिए कोई बच गया। देखो इस इंड से लेके इस इंड तक वो तो चेन 1 1 है तो उसको तो काउंट कर लिया है। इस इंड से लेके इस इंड तक तो चेन 2 2 है, उसको मैंने काउंट कर लिया है। इस इंड से लेके इस इंड तक तो चेन 3 है, उसको काउंट कर लिया है। इस इंड से लेके इस इंड तक तो चेन 4 है, उसको काउंट कर लिया है। इस इंड से लेके इस इंड तक तो चेन 5 है, उसको भी काउंट कर लिया है। इस इंड से लेके इस इंड तक तो कितना चेन है, कितना ही हाँ इस इंड से लेके इस इंड तक वो छठा चेन है, उसको भी काउंट कर लिया, उसमें 7 कार्बन आ रहे। तो जितने भी चेन आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम किसमें है, चेन नंबर 5 में। तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा। चेन नंबर 5 यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये आपका चेन नंबर 5 जो मेन चेन बनेगा। तो यहाँ पे मेन चेन बनेगा और बाकी सब ब्रांचेस बन जाएंगे। जैसे ट्री के, आपने ट्री देखा होगा बड़ा सा ट्री, तो उसका एक मेन स्टेम होता है, बाकी सब उसके ब्रांचेस होते हैं। वैसे यहाँ पे भी है, ये जो इसका मेन चेन हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, ब्रांचेस हो जाएगा। ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है और ये एक मेन चेन हो गया। ठीक है चलिए रूल नंबर 1 समझ में आ रहा है फ्रेंड। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है चलिए मिटा दे इसको।
अब ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करके आपको इस चेन का नाम भी देना पड़ता है, नाम भी लिखना पड़ता है। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ता है, उसका यदि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद उसका नाम भी लिखना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपके चेन में कितना कार्बन है, जिस हिसाब से आपके चेन में कार्बन रहेगा उस हिसाब से आप नाम लिखते हो। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम और वर्ड रूट। यदि आपके चेन में एक ही कार्बन एटम है तो आप वर्ड रूट यूज करोगे मिथ, मिथ। यदि आपके चेन में दो कार्बन एटम है तो आप वर्ड रूट यूज करोगे इथ। यदि आपके चेन में 3 कार्बन एटम है तो आप वर्ड रूट यूज करोगे प्रॉप। और यदि आपके चेन में 4 कार्बन एटम है तो आप वर्ड रूट यूज करोगे ब्यूट। बट नहीं है, ब्यूट है, ब्यूट, ब्यूट। यदि आपके चेन में 5 कार्बन एटम है तो आप वर्ड रूट यूज करोगे पेंट, पेंट। यदि 6 है तो हेक्स, यदि 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, नॉन। यदि आपके चेन में 9 कार्बन एटम है तो आप वर्ड रूट यूज करोगे नॉन, ठीक है। नॉन। और यदि 10 कार्बन एटम है आपके चेन में तो वर्ड रूट यूज करोगे आप डेक, ठीक है। तो आपके चेन में जितना कार्बन एटम है उस हिसाब से आप नेमिंग करोगे। यदि आपके चेन में एक कार्बन एटम है तो आप वर्ड रूट यूज करोगे मिथ। यदि 2 कार्बन एटम है तो इथ। और यदि 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, बट नहीं है ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक। जैसे यहाँ पे आपके मेन चेन में कितना कार्बन एटम है, तो आपका जो मेन चेन है ये चेन 1 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन एटम है 7 कार्बन। तो इसके लिए फ्रेंड वर्ड रूट क्या हो जाएगा, तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा हेप्ट। तो यहाँ पे आप यूज करोगे हेप्ट, यहाँ पे आप यूज क्या करोगे हेप्ट। यदि आपके मेन चेन में 4 कार्बन है तो क्या यूज करोगे ब्यूट। यदि आपके मेन चेन में 8 कार्बन है तो क्या यूज करोगे ऑक्ट। 10 कार्बन पे डेक। इसके बाद भी होता है अनडेक, 2 डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, जिसकी जरूरत नहीं है, यही तक में हो जाता है, ठीक है ना, यही तक में हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? तो रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 1 क्या कहता है फ्रेंड, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको सबसे पहले तो ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है। फिर उसके बाद क्या करना है, उस चेन को नाम भी देना है। वो डिपेंड करता है कि आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन एटम है, कितना कार्बन एटम है, उस हिसाब से आपको वर्ड रूट यूज करना है, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 2 जो है वो है नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ चेन। ये चेन की नंबरिंग कैसे, कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं, नंबरिंग ऑफ चेन, चेन की नंबरिंग कहाँ से करते हैं। तो इसमें सब रूल्स हैं। रूल नंबर 2 में 2-3 सब रूल्स हैं। इसमें पहला रूल जो है नंबरिंग का कि लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट। आप चेक करो कि आपका किस साइड से लोएस्ट लोकेंट है। लोएस्ट लोकेंट का मतलब है कि ब्रांच
किस साइड से आपके ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है। जैसे देखिए 2 3 और तो इसमें आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ से लेके यदि आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो वही हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेंगे तो वही हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप गिन लीजिए, अब चेन 1 चेन 2 चेन 3 बना के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इसी में आपका कार्बन एटम मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन एटम मिलेंगे और यही आपका मेन चेन हो जाएगा। अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, यहाँ से नंबरिंग करूँ इस चेन की कि यहाँ से नंबरिंग करूँ? दोनों साइड से नंबरिंग कर सकता हूँ। तो मैं चेक करूँगा किस साइड से जो मेरा ब्रांच है उसको मिनिमम नंबर मिल रहा है, किस साइड से ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है। ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। मेन चेन के बाद जितने भी आपके कार्बन, मेन चेन के बाहर यदि आपको कोई भी कार्बन एटम दिख रहा है वो क्या बन जाता है? ब्रांच। यहाँ पे भी कार्बन एटम है और यहाँ पे भी कार्बन एटम है, तो क्या बन गया? ब्रांच। यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ फ्रेंड, तो देखिए 1 2 3, इसको 4, इसको 5, इसको नंबरिंग दे रहा हूँ, इसको नंबरिंग दे रहा हूँ। मेन चेन की नंबरिंग देते हैं, ब्रांचेस को नंबरिंग नहीं करते हैं। 5, इसको नंबरिंग दे रहा हूँ, 6 7 और 8। तो यदि मैं इस साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ फ्रेंड, तो जो मेरा ब्रांच है, पहला ब्रांच है, उसको नंबर कितना जा रहा है? 4। मेरे पहले ब्रांच को जो नंबरिंग जा रहा है वो जा रहा है 4। तो यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो मेरे पहले ब्रांच को नंबर कितना जा रहा है? 3, 1 2 3। तो इस साइड से जो पहला ब्रांच है उसको नंबर मिल रहा है 3 और इस साइड से जो पहला ब्रांच है इसको नंबर मिल रहा है 5। तो किस साइड से नंबरिंग करेंगे? इस साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो लोएस्ट लोकेंट यही कहता है कि जिस साइड से आपके पहले ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है उस साइड से आप नंबरिंग कीजिए। जैसे आप इसमें नंबरिंग करके बताइए। चलिए इसमें बताइए पहले आसान सा, किस साइड से नंबरिंग करेंगे बताइए फ्रेंड। तो देखो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसमें दो चेन जो होगा वो सेम हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ से लेके यदि आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेंगे तो हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ फ्रेंड, तो 1 2 3 4 5 6 7। यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो जो मेरा ब्रांच है उसको नंबर कितना मिल रहा है? तीसरा नंबर मिल रहा है। हमारा ब्रांच है उसको कितना नंबर मिल रहा है? तीसरा नंबर मिल रहा है। यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस साइड से नंबरिंग करूँ तो हमारे ब्रांच को 5वां नंबर मिल रहा है और इस साइड से नंबरिंग करूँ तो हमारे ब्रांच को तीसरा नंबर मिल रहा है। तो इस साइड से तीसरा नंबर मिल रहा है और इस साइड से 5वां नंबर मिल रहा है। तो कौन से साइड से नंबरिंग करेंगे? इस साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है जो कि 3 है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक दो और बताइए। चलिए इसमें आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक पहुँचिए या आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए, दोनों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होंगे। दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, दोनों में सेम कार्बन एटम होगा। यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो इसमें भी 8 ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चाहे कोई भी चेन सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो अब किस साइड से नंबरिंग करेंगे? चलिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको मेन चेन मान लेता हूँ, आप उसको भी मान सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से यदि नंबरिंग करो तो जो मेरा फर्स्ट ब्रांच है उसका नंबर कितना जाएगा? 3। जो हमारा फर्स्ट ब्रांच है उसका नंबर कितना जाएगा? 3। फिर यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो मेरे फर्स्ट ब्रांच को दूसरा नंबर जा रहा है, और यदि मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो मेरे फर्स्ट ब्रांच को तीसरा नंबर जा रहा है। तो किस साइड से नंबरिंग करूँगा? इस साइड से नंबरिंग करूँगा, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग करने से मेरे फर्स्ट ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड? बताइए। बताइए किस साइड से नंबरिंग करेंगे? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि यही हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। तो इस साइड से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इस साइड से नंबरिंग करूँगा तो फर्स्ट ब्रांच को जो नंबर मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। और यदि इस साइड से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फर्स्ट ब्रांच को इस साइड से भी नंबर 3 मिल रहा है। तो इस साइड से भी फर्स्ट ब्रांच को नंबर 3 मिल रहा है, और इस साइड से भी फर्स्ट ब्रांच को नंबर 3 मिल रहा है। तो किस साइड से नंबरिंग करेंगे? किस साइड से नंबरिंग करेंगे? अभी हमें पता ही नहीं है। अभी तक हमने एक ही रूल पढ़ा है जो कि लोएस्ट लोकेंट है, और ये रूल यहाँ पे फेल हो चुका है। ये रूल इसमें काम कर रहा था, इसमें काम कर रहा था, इसमें काम कर रहा था, पर ये रूल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, फेल हो गया है। तो जब रूल 1 फेल हो जाए, ठीक है, तब आपको दूसरा रूल लगाना है जो कि है सम रूल। सम रूल, ठीक है, सम रूल। सम रूल क्या कहता है कि आप दोनों साइड से ब्रांचेस के मेन चेन की नंबरिंग कर दो। आप दोनों साइड से मेन चेन की नंबरिंग कर दो और ब्रांचेस के नंबर को ऐड कर दो। जैसे दिखाता हूँ, देखिए समझाता हूँ ये। सम रूल क्या कहता है कि दोनों साइड से आप नंबरिंग कर दो मेन चेन के, उसका ब्रांचेस को जो नंबर मिलेगा उसको आप ऐड करो। ब्रांचेस को जो नंबर मिलेगा ऐड करो, और जिस साइड से आपका सम रूल मिनिमम मिल रहा है, जिस साइड से आपका सम रूल मिनिमम मिल रहा है उस साइड से नंबरिंग करो। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले देखो, पहले चेक भी करना कि रूल नंबर 1 फेल होता है कि नहीं। जब रूल नंबर 1 फेल नहीं होता है, रूल नंबर 1 फेल हो जाए, तब आपको रूल नंबर 2 पे आना है। यदि इस साइड से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, यदि इस साइड से नंबरिंग करूँ फ्रेंड तो मेरा फर्स्ट ब्रांच जो है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, और इस साइड से भी नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस साइड से नंबरिंग करने पे भी मेरा फर्स्ट ब्रांच सेकंड कार्बन पे आ रहा है। तो इस साइड से भी नंबरिंग करने पे फर्स्ट ब्रांच सेकंड कार्बन पे आ रहा है, और इस साइड से नंबरिंग करने पे फर्स्ट ब्रांच सेकंड कार्बन पे आ रहा है। इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। हाँ, तो दोनों साइड से आपके फर्स्ट ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है जो कि 2 है। तो लोएस्ट लोकेंट वाला रूल जो है फेल हो चुका है। तो फिर सम रूल लगाना है।
इस साइड से नंबरिंग करके आपके सारे ब्रांचेस को ऐड करना है। तो इस साइड से यदि मैं नंबरिंग करूं तो सम रूल लगाता हूं, सम रूल, तो पहले केस में और सेकंड केस में इस साइड से नंबरिंग करूं तो पहला ब्रांच आ रहा है दूसरे कार्बन पे, दूसरा ब्रांच जो आ रहा है वो आ रहा है इस साइड से नंबरिंग 1 2 3 4 5, दूसरा ब्रांच जो आ रहा है वो आ रहा है 5वें कार्बन पे, और तीसरा ब्रांच जो आ रहा है वो 6ठे कार्बन पे। तो इस साइड से जो सम रूल आ रहा है वो आ रहा है 13। तो इस साइड से सम रूल आ रहा है वो कितना आ रहा है 13। तो इस साइड से नंबरिंग करने पे जो सम रूल आ रहा है वो आ रहा है 13, और उस साइड से नंबरिंग करेंगे तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 3 और 6। तो 2 पहला ब्रांच आ रहा है सेकंड कार्बन पे, सेकंड ब्रांच आ रहा है थर्ड कार्बन पे, और थर्ड ब्रांच जो आ रहा है वो जा रहा है 6 कार्बन पे। तो 2 3 5 5 और 6 11। तो इस साइड से जो सम रूल आ रहा है वो आ रहा है 13, इस साइड से जो आपका सम रूल आ रहा है वो आ रहा है 13, और इस साइड जो सम रूल आ रहा है 11। तो किस साइड से नंबरिंग करेंगे, जहाँ पे सम रूल मिनिमम आ रहा है तो इस साइड से नंबरिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सम रूल मिनिमम आ रहा है इस साइड से, और इस साइड से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सम रूल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सम रूल का यूज करना है जब आपका लोएस्ट लोकेंट वाला रूल फेल हो जाए। सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट वाला रूल देखना है आपको कि जिस साइड से आपके ब्रांचेस को मिनिमम नंबर मिल रहा है उस साइड से आप नंबरिंग कर दीजिए। पर यदि आपका लोएस्ट लोकेंट का रूल फेल हो जा रहा है, आपने देखा कि दोनों साइड से नंबरिंग करने पे पहले ब्रांच के तो सेम नंबर जा रहा है, तो फिर आपको सम रूल यूज करना है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हाँ चलिए, इसमें बताइए किस साइड से नंबरिंग करेंगे, बताइए किस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से लेके यदि आप यहाँ तक जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका मेन चेन, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक जाइए दोनों सेम बात है, चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाइए चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाइए, हर में सेम का देखो, यहाँ से लेके आप यहाँ तक जाएंगे तो कितना कार्बन एटम होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम। यदि यहाँ से लेके आप यहाँ तक जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम। यदि यहाँ से लेके आप यहाँ तक जाएंगे फिर भी 7 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7। तो सब एक ही है, ठीक है ना। कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए आपको सेकंड कार्बन पे ये एक ब्रांच मिलेगा। अब यहाँ से मैं नंबरिंग कर लिया हूँ तो सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच मिलेगा, यदि यहाँ से नंबरिंग करूंगा फिर भी सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच मिलेगा। इस साइड से सोचो, यहाँ से मैं नंबरिंग किया हूँ तो सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच, यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो फिर भी सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच, तो सेम बात है। ठीक है, चलिए तो मैंने इस ब्रांच को यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया, आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सब एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है, लोएस्ट लोकेंट ढूंढो कि आपके ब्रांच को मिनिमम नंबर कहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ से यदि नंबरिंग करूँ तो 1 2 दूसरा पोजीशन मिल रहा है आपके ब्रांच को मिनिमम, यहाँ से 1 2, यहाँ से भी आपको फर्स्ट ब्रांच को जो दूसरा पोजीशन मिल रहा है, तो चाहे यहाँ से भी नंबरिंग करो चाहे यहाँ से भी नंबरिंग करो, आपका दोनों साइड से लोएस्ट लोकेंट का रूल नहीं यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे फेल हो चुका है। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि उस साइड से नंबरिंग करो जहाँ पे आपके फर्स्ट ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले। तो हमने दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लिया, फर्स्ट ब्रांच को दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है। अब हम लगाएंगे सम रूल। सम रूल सम रूल तो केस 1 पहले लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। जब इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो आपका ब्रांच आ रहा है 2 पे, आपका ब्रांच आ रहा है 2 पे, आपका ब्रांच आ रहा है 3 पे, आपका ब्रांच आ रहा है 4 पे, और आपका ब्रांच आ रहा है 6 पे। 2 3 4 6, तो आपका ब्रांच आ रहा है 2 पे, सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे और सिक्स कार्बन पे। तो इसको ऐड करो
5, 5 और 4 9, 9 और 6 15। तो यहाँ से सम रूल आ रहा है 15। और इस साइड से यदि हम चेक करें, इस साइड से चेक करें तो आपका फर्स्ट ब्रांच आ रहा है छठे कार्बन पे, सॉरी इस साइड से नंबरिंग तो 2 होगा ना, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो पहला ब्रांच सेकंड कार्बन पे आ रहा है, दोनों में पहला ब्रांच सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तभी तो हमारा फर्स्ट रूल फेल हुआ था ना। सेकंड ब्रांच जो आ रहा है वो आ रहा है चौथे कार्बन पे, पहला ब्रांच सेकंड कार्बन पे, दूसरा ब्रांच चौथे कार्बन पे, तीसरा ब्रांच जो आ रहा है वो आ रहा है पांचवें कार्बन पे, और चौथा ब्रांच जो आ रहा है वो आ रहा है छठे कार्बन पे। तो यहां से यदि सम रूल लगाएंगे तो 6 और 5, देखो 6 और 6 12, 12 और 5 17। तो इस साइड से नंबरिंग करने पे आपका सम रूल आ रहा है 17, और इस साइड से नंबरिंग करने पे सम रूल 15। तो इस साइड से नंबरिंग कर देंगे, इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, तो इस साइड से नंबरिंग कर देंगे और इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सम रूल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सम रूल का इस्तेमाल करना है। और सम रूल का इस्तेमाल कब करना है, जब आपका लोएस्ट लोकेंट वाला रूल फेल हो जाए। ठीक है, चलिए समझ में आया नंबरिंग कैसे करना है। नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है, और जब लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए फिर सम रूल लगाना है। तीसरा रूल जो कि अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। कब, जब आपका रूल 1 रूल 2 जो कि लोएस्ट लोकेंट और सम रूल जब आपका फेल हो जाए, जब आपका लोएस्ट लोकेंट और सम रूल दोनों फेल हो जाए, तब आपको अल्फाबेटिकली चलना है। अल्फाबेटिकली जिस ब्रांच का नाम पहले आता है उस ब्रांच के उस उधर से आप नंबरिंग कर देना। अल्फाबेटिकली जिस ब्रांच का नेमिंग पहले आता है उस ब्रांच से आप उस साइड से नंबरिंग कर देना। ठीक है, चलिए 2 3 4 5 6 7। चलिए बताइए किधर से नंबरिंग करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे फ्रेंड बताइए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लोएस्ट लोकेंट। तो लोएस्ट लोकेंट यदि लगाएं तो देखो मेन जो आपका चेन हो जाएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों एक ही बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए आप, यहाँ से लेके आप यहाँ तक पहुँचिए, एक मिनट रुक जाइए, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए, दोनों सेम बात हो जाएगी, दोनों में सेम कार्बन आइटम आएगा। चलिए गिनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों सेम बात है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलेंगे जब आपका रूल 1 और रूल 2 फेल हो जाए। तो पहले रूल 1 और रूल 2 लगा के देखिए तो फेल हो रहा है कि नहीं। तो लोएस्ट लोकेंट, तो इस साइड से नंबरिंग करते हैं
तो 1 2 3 तीसरा पोजीशन जा रहा है आपके फर्स्ट ब्रांच को, इस साइड से 1 2 3 इस साइड से भी तीसरा पोजीशन जा रहा है आपके पहले ब्रांच को। तो लोएस्ट लोकेंट वाला रूल फेल हो चुका है। फिर सम रूल, तो इस साइड से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो सम रूल लगाता हूँ, सम रूल यस 1। तो इस साइड से यदि सम रूल लगाओ तो 3 + 5, तो 3 + 5 तो कितना हो जाएगा 8। तो 3 + 5 8। और यदि मैं इस साइड से सम रूल लगाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस साइड से सम रूल लगाओ तो इस साइड से भी देखो, पहला ब्रांच थर्ड पे और दूसरा ब्रांच फिफ्थ पे। तो सम रूल भी फेल हो चुका है, लोएस्ट लोकेंड भी फेल हो चुका है। आपने लोएस्ट लोकेंड लगा के देख लिया, दोनों साइड से आपको ब्रांच को सेम नंबर मिल रहा था। फिर आपने सम रूल लगाया तो सम रूल से भी देखा आपने, दोनों साइड से सेम सम रूल आ रहा है, इस साइड से भी 8 और इस साइड से भी 8। तब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो आपका ब्रांच है कितने कार्बन का है, 1 और 2 कार्बन का है। ये ब्रांच जो है वो 2 कार्बन का है, और 2 कार्बन के लिए फ्रेंड वर्ड रूट क्या यूज होता है, पन्ने को पलटिए देखिए, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज होता है, तो इथ होता है, इथ। और यहाँ पे जो आपका ब्रांच है वो 1 कार्बन का है, तो 1 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज होता है, मिथ। तो 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज होता है मिथ, और 2 कार्बन के लिए यूज होता है इथ। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ई पहले आता है कि नहीं, अल्फाबेटिकली जो होता है वो ई पहले आता है। तो इस साइड से आप नंबरिंग कर देना, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उधर से नंबरिंग कर देना, तो इधर से नंबरिंग हो जाएगा। क्योंकि यदि हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको मिनिमम नंबर मिलेगा 1 2 3, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसको 5वां मिलेगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको मिनिमम नंबर देने के लिए, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको मिनिमम नंबर देने के लिए आप नंबरिंग करना। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो उसको मिनिमम नंबर 3 देने के लिए इस साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा नंबरिंग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड से आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है, समझ में आया फ्रेंड, बताइए। तो ये था नंबरिंग के रूल, यही 3 रूल फॉलो करने हैं आपको नंबरिंग के लिए। सबसे पहला लोएस्ट लोकेंड, आपको चेक करना है कि आपके ब्रांचेस को दोनों साइड से किस साइड से मिनिमम नंबर मिल रहा है। जिस साइड से आपके ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है उस साइड से आप नंबरिंग कर देना। तो यदि आपके ब्रांच को दोनों साइड से सेम, फर्स्ट ब्रांच को दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है तो फिर आप दूसरे रूल की तरफ चलेंगे जो कि है सम रूल। तो सम रूल ये कहता है कि जितने भी ब्रांचेस, दोनों साइड से नंबरिंग कर दो और ब्रांचेस के नंबर को ऐड करो, दोनों साइड से नंबरिंग कर दो और ब्रांचेस के नंबर को ऐड करो। जिस साइड से आपका सम रूल मिनिमम आ जाए, जिस साइड से आपका सम रूल मिनिमम आ जाए उस साइड से आप क्या कर देना, नंबरिंग कर देना। पर यदि आपका सम रूल भी सेम आ जाए, दोनों साइड से नंबरिंग करने पे आपने देखा है कि आपका सम रूल सेम आ रहा है, तो फिर तो आपका सम रूल फेल हो चुका है, सम रूल वाला जो रूल है वो फेल हो चुका है। तो फिर आप तीसरा रूल लगाएंगे, और तीसरा रूल ये कहता है कि आपको अल्फाबेटिकली चलना है। अल्फाबेटिकली जो ब्रांच पहले आ रहा है उसको मिनिमम नंबर देने के लिए आप नंबरिंग करो। किस साइड से नंबरिंग करने पे उस ब्रांच को जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है मिनिमम नंबर मिलेगा, उधर से आप नंबरिंग कर दो। चलिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 जो कि है जनरल रूल, जनरल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। जनरल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, तो ये रूल कहता है कि पहले आप प्रीफिक्स लिखिए, सारे टर्म का मतलब समझाएंगे, टेंशन ना ले आप। पहले आप प्रीफिक्स लिखिए, फिर आप वर्ड रूट लिखिए, फिर आप क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सफिक्स प्राइमरी, फिर आप लिखेंगे सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स या सफिक्सेस, यदि सिंगुलर है तो सफिक्सेस, अब प्लूरल है
तो सफिक्सेस, तो सफिक्स प्राइमरी, सॉरी सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी, सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, तो प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके हिसाब से आपका प्रीफिक्स और प्रीफिक्सेस। वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। अब ये प्रीफिक्स प्राइमरी क्या होता है फ्रेंड? तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेस सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है उस हिसाब से, सिंगुलर है या प्लूरल है उस हिसाब से। एक है द प्रीफिक्स, अब प्लूरल, सिंगुलर अब प्लूरल, प्लूरल प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स प्राइमरी, प्रीफिक्स। सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल 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 प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल एक वचन बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। चलिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 जो कि है जनरल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, जनरल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, जनरल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, फिर आप लिखेंगे वर्ड रूट, सारे टर्म का मतलब समझाएंगे, टेंशन ना ले। प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सारे टर्म का मतलब समझाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर आप लिखेंगे वर्ड रूट और फिर आप लिखेंगे सफिक्स। सफिक्स में आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स पहले और सफिक्स सेकेंडरी बाद में, सफिक्स सेकेंडरी बाद में। तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर आप वर्ड रूट लिखेंगे और फिर आप सफिक्स प्राइमरी लिखेंगे, सफिक्स प्राइमरी, अब फिर सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, चलिए अब ये प्रीफिक्स क्या है फ्रेंड? तो प्रीफिक्स में आप ब्रांचेस के नेम लिखेंगे, किसका? नेम ऑफ ब्रांचेस, नेम ऑफ ब्रांच, जो आपका ब्रांच है उसका नाम आप प्रीफिक्स में लिखेंगे और उसके पोजीशन के साथ। प्रीफिक्स में आप क्या करेंगे? ब्रांच का नेम लिखेंगे और उसकी पोजीशन के साथ। जैसे यही बताते कहाँ चले, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एक ब्रांच। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तीसरे पोजीशन पे जो ब्रांच है उसकी नेमिंग लिखेंगे आप प्रीफिक्स में। तीसरे पोजीशन पे जो ब्रांच है उसकी नेमिंग लिखेंगे आप किस में? प्रीफिक्स में। ठीक है, उसकी नेमिंग लिखेंगे आप प्रीफिक्स में। अभी जो ब्रांचेस का नेम है फ्रेंड उसको हम अल्काइल के साथ लिखेंगे। किसके साथ? अल्काइल। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूं अल्काइल, अल्काइल किसके साथ? अल्काइल। और यदि आपका ब्रांचेस एक कार्बन का है तो मिथ, वर्ड यूज करेंगे मिथ। 2 कार्बन का है तो इथ, 3 कार्बन का है तो प्रॉप, वही 4 कार्बन का है तो ब्यूट, 5 कार्बन का है पेंट। उसी के साथ पर अल्काइल के साथ एंड करेंगे, मिथ आइल, ALK की जगह पे आप वर्ड रूट यूज करेंगे और लास्ट में YL। यदि आपका ब्रांच एक कार्बन का है तो मिथाइल, 2 कार्बन का है तो इथाइल, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन का है तो पेंटाइल, 6 कार्बन का है तो हेक्साइल। तो अल्काइल से आप क्या करोगे? अपने ब्रांच का नाम लिखोगे और ब्रांच का नाम उसकी पोजीशन के साथ लिखोगे। और सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में ब्रांच का नेम उसकी पोजीशन के साथ। तो यहाँ पे ब्रांच की कौन सी पोजीशन है? तीसरी पोजीशन है। तो 3
ठीक है, 3। और इसका नाम क्या है? एक कार्बन का है। ये ब्रांच जो है वो एक कार्बन का है। ब्रांच जो है वो एक कार्बन का ना, इसको नहीं गिनना है, तो मेन चेन का कार्बन है, इसको गिनना है। जो आपका ब्रांच है वो एक ही कार्बन का है, इसलिए मिथाइल। ब्रांच इसलिए मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल। समझ में आया? प्रीफिक्स का मतलब, प्रीफिक्स में आप ब्रांच की नेम लिखोगे और उसकी पोजीशन के साथ, ब्रांच का नेम उसकी पोजीशन के साथ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड यहीं पे कि नंबर और नंबर के बीच आप कॉमा यूज करोगे। ये दो नंबर साथ साथ आ रहा है, तो दोनों नंबर के बीच में आप कॉमा यूज करोगे। जैसे 3 3 आएगा अभी, तो 3 3 में आप कॉमा यूज करोगे। यदि दो नंबर साथ साथ में आ रहा है, तो नंबर और नंबर के बीच में आप क्या यूज करोगे? कॉमा यूज करोगे। नंबर और वर्ड के बीच में आप डैश यूज करोगे। डैश मैंने यूज किया कि नहीं? नंबर और वर्ड के बीच में डैश यूज करोगे। तो नंबर और वर्ड के बीच में आप डैश, नंबर और नंबर के बीच में आप कॉमा यूज करोगे, नंबर और वर्ड के बीच में आप क्या यूज करोगे फ्रेंड? डैश यूज करोगे। और वर्ड के बीच में कुछ यूज नहीं करना है, बस बीच में जगह छोड़ देना है। वो तो इंग्लिश का रूल है, उसमें क्या है, ठीक है ना, वो तो केमिस्ट्री का रूल है ही नहीं। तो जब भी दो नंबर साथ साथ में आ रहा है, तो वहां पे आप कॉमा यूज करना, और नंबर और वर्ड यदि साथ में आ रहा है, तो वहां पे आप डैश यूज करना। ठीक है। और प्रीफिक्स में क्या लिखोगे आप? ब्रांचेस का नाम लिखोगे, और ब्रांचेस का नाम आप अल्काइल में लिखोगे। एक कार्बन का है तो मिथाइल, दो कार्बन का है इथाइल, ऐसे। अब ब्रांचेस के नाम उसकी पोजीशन के साथ लिखोगे। ब्रांचेस का नाम क्या करोगे? उसकी पोजीशन के साथ लिखोगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आया फ्रेंड? बताइए। इसी में यदि समझ लीजिए ऐसा आ जाए, तो नहीं, यहाँ पे नहीं, इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, पोजीशन थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लगा देते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या लिखोगे आप? पहले नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यदि नंबरिंग करोगे तो चौथा पोजीशन मिलेगा, पर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तीसरा, तो नंबरिंग इस साइड से होगा ना, 1 2 3 4 5 6। पहला रूल, नंबरिंग का रूल तो यही कहता है कि आपको ये जो ब्रांच है इसको मिनिमम नंबर देने के लिए आपको नंबरिंग करना है, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तभी ना इसको मिनिमम नंबर मिलेगा 3। तो ये प्रीफिक्स बन गया, ये ब्रांच बन गया, प्रीफिक्स बन गया। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसकी पोजीशन के साथ इसका नाम लिखोगे। तो इसकी पोजीशन कौन सी है? तीसरी पोजीशन है। 1 2 3 तीसरी पोजीशन है, और इसमें कितना कार्बन है? 1 2, 1 और 2, तो कितना? 2 कार्बन है। तो इस ये ब्रांचेस है, प्रीफिक्स है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? पहले इसकी पोजीशन लिखोगे। तो 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे है, और कितने कार्बन का है? 2, 2 कार्बन का है, तो इथ, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इथाइल। समझ में आ रहा है फ्रेंड? बताइए। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में आप क्या करते हो? ब्रांच की नेमिंग लिखते हो अल्काइल के साथ, और उसकी पोजीशन देखे। इतना समझ में आया? देखो फिर से, नंबर और वर्ड के बीच में डैश, तो नंबर और वर्ड के बीच में आपको डैश लिखना है। नंबर और वर्ड के बीच में क्या लिखना है आपको? डैश लिखना है। ठीक है, चलिए इसी में प्रीफिक्स में ही आप ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 लिखिएगा। पॉइंट 2 ये तो प्रीफिक्स का रूल नहीं, ये नॉर्मल रूल है कि कहीं पे भी दो नंबर आ जाए तो आप डैश, और नंबर और वर्ड के बीच में, सॉरी, दो नंबर के बीच में कॉमा, और नंबर और वर्ड के बीच में डैश। प्रीफिक्स में ये पहला पॉइंट था, इसको 1 लिख लीजिए। अब प्रीफिक्स का दूसरा पॉइंट लिखिए। प्रीफिक्स का दूसरा पॉइंट बोलता है कि जब एक ही प्रीफिक्स बार बार रिपीट हो, जब एक ही प्रीफिक्स बार बार रिपीट हो, नहीं 1 लिखना, सेम ब्रांच रिपीट मोर देन वंस, देन, तो देख लीजिएगा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है मेरा। सेम ब्रांच रिपीट मोर देन वंस, जब एक ही ब्रांच एक से ज्यादा बार रिपीट करता है, तो जब 2 बार रिपीट करता है तो आप यूज करोगे बाई, क्या यूज करोगे? बाई। 3 बार रिपीट करता है तो ट्राई,
4 बार रिपीट करता है तो टेट्रा, और 5 बार रिपीट करता है तो पेंटा। ठीक है, इस तरीके हेक्सा, हेप्टा उतना आता नहीं है, इतना में हो जाएगा। तो एक ही ब्रांच जब आपका बार बार रिपीट होता है तो इन शब्दों के साथ हम उस ब्रांच को लिखते हैं। जैसे देखिए, तो बताइए इसका प्रीफिक्स का नाम बताइए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरे ख्याल से यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और नंबरिंग इसी साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड से नंबरिंग करेंगे ना, क्योंकि उस साइड से नंबरिंग करेंगे तो आपके पहले ब्रांचेस को नंबर 3 मिलेगा, और इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो आपके पहले ब्रांच को नंबर 2 मिलेगा, तो इसी साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो इस साइड से नंबरिंग करें तो दूसरे पोजीशन पे हमारा एक कार्बन वाला ब्रांच है और तीसरे पोजीशन पे हमारा एक कार्बन वाला ब्रांच है। दूसरे पोजीशन पे हमारा एक कार्बन वाला ब्रांच है और तीसरे पोजीशन पे भी एक कार्बन वाला ब्रांच है। मतलब एक ही ब्रांच जो है रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, एक ही ब्रांच जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। अब इसमें प्रीफिक्स कैसे लिखे, तो एक तो हम सोच रहे हैं कि सर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि दूसरे पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और तीसरे पोजीशन पे भी मिथाइल है तो 3 मिथाइल। हम तो सर ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे लिखेंगे 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल, है कि नहीं, 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल। पर ऐसे नहीं लिखेंगे फ्रेंड। जब एक ही ब्रांच रिपीट हो रहा हो तो हम पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे। तो दूसरे और तीसरे पोजीशन पे तो 2,3, 2 नंबर के बीच में कॉमा, तो 2,3, और जो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो डैश और बाई, बाई मिथाइल, सॉरी बाई नहीं डाई, सॉरी बाई में क्यों लिख दिया यहाँ पे डाई, सॉरी डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई टाई टेट्रा, गलती से मैं बाई लिख दिया था, डाई, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, इस तरीके से लिखना। ठीक है ना, जब एक ही ब्रांच बहुत बार रिपीट होता है तो हम क्या करेंगे, उस ब्रांच की पोजीशन, और ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई मिथाइल, 3 बार रिपीट होता तो 3 पोजीशन आता, तो मतलब यहाँ पे मिथाइल लगा होता यहाँ पे, तो 3, और ये चौथा पोजीशन है ना, तो 2,3,4, बताइए फिर ट्राई मिथाइल, 2,3,4, ट्राई मिथाइल। यहाँ पे भी मिथाइल होता तो 2,3,4,5, टेट्रा मिथाइल, 4 बार है। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। समझ में आया? प्रीफिक्स के नाम के अभी के लिए आप 2 ही रूल पढ़िए, इसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी होता है तो वो अलग टॉपिक बन जाता है। तो प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखेंगे, इसमें हम प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, ब्रांचेस का नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, ब्रांचेस का नाम लिखते हैं और अल्काइल के साथ लिखते हैं। किसके साथ, अल्काइल, पोजीशन देख के और अल्काइल के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पोजीशन लिखेंगे आपके ब्रांचेस का, फिर उसके बाद अल्काइल शब्द यूज करेंगे। क्या, अल्काइल। यदि 1 कार्बन का कंपाउंड है तो मिथाइल, 2 कार्बन का कंपाउंड है इथाइल, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल। पर जब एक ही ब्रांच एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जब एक ही ब्रांच जब एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम पहले तो उसकी पोजीशन लिख लेंगे और फिर जितने बार रिपीट हो रहा है उस हिसाब से ये वर्ड को यूज करेंगे। यदि 2 बार तो डाई मिथाइल, अभी भी मिथाइल ही लिखे हैं, अल्काइल अभी हमने मिथेन नहीं लिखा है, मिथाइल, क्योंकि अभी भी ये ब्रांचेस ही है तो ब्रांचेस का नेम अल्काइल के साथ। तो 2,3 डाई मिथाइल, 3 रहेगा तो जो भी उसकी पोजीशन रहे 2,3,4 ट्राई मिथाइल, 4 रहेगा तो जो भी उसकी पोजीशन रहे 2,3,4,5 टेट्रा मिथाइल। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आपको प्रीफिक्स समझ में आ गया, प्रीफिक्स का कैसे इस्तेमाल करना है कि नहीं। ब्रांचेस का नाम लिखना है अल्काइल से और फिर जितने कार्बन का कंपाउंड रहेगा उस हिसाब से हम लिखेंगे। और एक ही ब्रांच यदि बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसके लिए हम लोग डाई टाई टेट्रा ये सब शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए
ठीक है, चलिए अब वर्ड रूट में क्या लिखते हैं फ्रेंड, तो वर्ड रूट में जितने कार्बन का आपका कंपाउंड है उस हिसाब से आपका वर्ड रूट बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया है यदि आपका एक कार्बन का कंपाउंड है तो वर्ड रूट मिथ बनेगा, दो कार्बन का कंपाउंड है तो इथ, तीन का है तो ब्यूट, चार का है तो नहीं, चार का है तो ब्यूट, तीन का है तो प्रॉप, और पांच का है तो पेंट। उस हिसाब से आपका वर्ड रूट बनता है। तो वर्ड रूट में आपको समझ में आया क्या लिखना है। जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पे मेन चेन तो यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो वही मेन चेन हो जाएगा। तो कितने कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन के कंपाउंड के लिए वर्ड रूट जो है वो है आपका हेप्ट। हेप्ट यहाँ पे ब्रांचेस भी है तो ब्रांचेस के यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ इस साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 ब्रांचेस को मिनिमम नंबर मिलेगा। इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर मिलेगा। तो प्रीफिक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। प्रीफिक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल और वर्ड रूट की जगह पे हम लोग लिखेंगे हेप्ट। वर्ड रूट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेप्ट, हेप्ट। और सफिक्स प्राइमरी क्या होता है फ्रेंड, तो सफिक्स प्राइमरी का तो बहुत मतलब होता है। यदि सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि यदि आपके दिए हुए कंपाउंड में मेन चेन में सारा का सारा कार्बन के एटम के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कहीं पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जितने भी कार्बन है आपके मेन चेन में वहां पे हर किसी के पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्रीफिक्स प्राइमरी की जगह पे आप यूज करोगे एन। प्रीफिक्स प्राइमरी की जगह पे आप क्या यूज करोगे, एन। हाँ, तो सॉरी, सफिक्स प्राइमरी, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स, सॉरी, सफिक्स प्राइमरी। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है तो प्रीफिक्स सफिक्स प्राइमरी यूज करोगे आप एन। प्रीफिक्स तो वो होता है, ब्रांच होता है, सफिक्स प्राइमरी की जगह पे आप यूज करोगे एन यूज करोगे। अभी के लिए इतना ही मतलब समझिए। यदि डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए इन होता है। यदि कार्बन और कार्बन आपका जो आपने चेन सेलेक्ट किया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वहां पे कहीं पे भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे इन। और कहीं पे भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यूज करेंगे आइन। इन दोनों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसको यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए इस कंपाउंड में जो आपका मेन चेन है हर जगह कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यदि कहीं पे डबल बॉन्ड होता तो ऐसा होता, और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो ऐसा होता, जो कि नहीं है। मतलब हर एक कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सफिक्स प्राइमरी की जगह पे आप यूज करोगे इन, और सफिक्स प्राइमरी को आप वर्ड रूट के साथ जोड़ के लिखोगे। सफिक्स प्राइमरी को आप क्या करोगे, वर्ड रूट के साथ जोड़ के लिखोगे। तो 3 मिथाइल हेप्टेन, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल हेप्टेन। और ये सफिक्स सेकेंडरी जो है उसको भी आज के लेक्चर में हम नहीं पढ़ेंगे। सफिक्स सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप होता है, तो जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे सफिक्स सेकेंडरी के बारे में, ठीक है। अभी फंक्शनल ग्रुप वाला हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम बेसिक सिर्फ हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर करना सीखते हैं, बाद में फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी हमेशा आज के लेक्चर में इन होने वाला है, हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है। उसको हम तब देखेंगे जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आया। तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन के नाम लिखने के रूल्स। समझ में आ गया आपको, प्रीफिक्स कैसे लिखना है, वर्ड रूट कैसे लिखना है, सफिक्स प्राइमरी कैसे लिखना है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आप प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस।
तो यहाँ पर रूल लिख लेते हैं। रूल क्या था? प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। तो ये रूल है आपका प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, चलिए पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, खुद नाम पहले खुद लिखेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए। इसका नाम लिखिए। इसका नाम लिखिए। चलिए, इसका नाम दोनों सेम हो गया। इसका नाम लिखिए। इसका भी नाम बताइए। ठीक है, चलिए बताइए, चारों का नाम लिखिए। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे ख्याल से यही हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ से लेके यहाँ तक यही हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग तो 1 2 3 4, इस साइड से नंबरिंग करूंगा तो आपके ब्रांच को चौथा नंबर मिल रहा है, और इस साइड से तो 1 2 3 4, तो इस साइड से भी चौथा नंबर मिल रहा है। तो किसी साइड से नंबरिंग कर दीजिए। इस साइड से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। आप इस साइड से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते थे। ठीक है, चलिए। तो प्रीफिक्स में ब्रांचेस का पोजीशन और उसका नेम। तो ये जो है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ये वाला कार्बन तो मेन चेन का पार्ट है, इसको मत जोड़ना, इसको और इसको। तो 2 कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो प्रीफिक्स में पहले इसकी पोजीशन, तो कौन सा? चौथे पोजीशन पे, तो 4, और 2 कार्बन का कंपाउंड है तो इथ। आपका ब्रांच जो है 2 कार्बन का कंपाउंड, इसलिए इथ। और ब्रांचेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? इथाइल। ब्रांचेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? इथाइल। तो 2 कार्बन कंपाउंड थे इथ, और ब्रांचेस के लिए हम यूज करते हैं इथाइल। तो इस ये चौथे पोजीशन पे, इसका नाम क्या है? इथाइल है। वर्ड रूट, तो अपना आपका जो मेन चेन है वो कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का है, इसलिए हेप्ट। वर्ड रूट कितना हो जाएगा? वर्ड रूट हो जाएगा आपका हेप्ट। यदि आपका मेन चेन 7 कार्बन का है तो आपका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? हेप्ट। और यदि आपके मेन चेन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, तो सफिक्स प्राइमरी यूज करेंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन, 4 मिथाइल हेप्टेन। चाहे आप इधर से नंबरिंग करके लिखिए, चाहे आप इधर से नंबरिंग करके लिखिए, दोनों केस में इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? 4 इथाइल हेप्टेन, 4 इथाइल हेप्टेन। ठीक है, चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए, चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए, दोनों सेम ही बात है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेंगे तो सेकंड कार्बन पे 1 2 थर्ड कार्बन पे आपको एक इथाइल ग्रुप दिखेगा, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, वहाँ से भी थर्ड कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप दिखेगा। चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए, दोनों सेम बात है। तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबरिंग किधर से करें? तो यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3, पहला पोजीशन मिल रहा है तीसरे नंबर पे, और यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3,
तो पहला पोजीशन यहाँ से भी मिल रहा है आपके ब्रांच को तीसरे नंबर पे, तो लोएस्ट लोकेंट का रूल यहाँ पे फेल हो चुका है। उसके बाद क्या था, सम रूल। तो सम रूल में यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सम रूल में यदि यहाँ से नंबरिंग करूँ तो पहला ब्रांच आ रहा है 3 पे और दूसरा 5 पे, तो 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से नंबरिंग करूँ तो फिर भी आपका आ रहा है 3 और 5 पे, तो सम रूल भी फेल हो चुका है। सम रूल बोलता है कि आप उस साइड से नंबरिंग करना, सम रूल कहता है कि आप उस साइड से नंबरिंग करना जहाँ पे मिनिमम सम रूल मिले। तो दोनों साइड से सम रूल जो हो रहा है सेम मिल रहा है, इधर पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, तो यहाँ पे सम रूल भी क्या हो चुका है फ्रेंड, फेल हो चुका है, हमारा सम रूल भी फेल हो चुका है। तो सम रूल के बाद तीसरा क्या था, नंबरिंग करने के लिए तीसरा रूल क्या था, अल्फ़ाबेटिकली चलो, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसकी नंबरिंग पहले कर दो। तो दोनों इथाइल है, देखो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, ठीक है नहीं, दोनों इथाइल है, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो दोनों इथाइल है, दोनों में ई आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली भी कहीं से भी चलेंगे तो दोनों को सेम ही नंबर मिलेगा। इस साइड से चलेंगे तो इसको मिलेगा तीसरा नंबर और इस साइड से चलेंगे इसको मिलेगा तीसरा नंबर। तो किस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, किसी भी साइड से नंबरिंग कीजिए, इस कंपाउंड का नाम सेम निकल के आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, 3 और 5, 3 और 5वें कार्बन पे, तीसरे और 5वें कार्बन पे सेम ब्रांच प्रेजेंट है, ठीक है, तीसरे और 5वें कार्बन पे एक सेम ब्रांच प्रेजेंट है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स की जगह पे पहले उनकी पोजीशन लिखेंगे 3,5 3,5, उसके बाद सेम ब्रांच है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे फ्रेंड, डाई, डाई, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन का कंपाउंड है तो इथ, 2 कार्बन कंपाउंड है तो इथ, और क्योंकि ये ब्रांच है इसलिए इथाइल, तो इसका 3,5 डाई इथाइल। और कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो 7 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए हेप्ट, इसलिए क्या यूज करेंगे, हेप्ट, तो 7 कार्बन का कंपाउंड इसलिए वर्ड रूट यूज करेंगे हेप्ट। और सफिक्स प्राइमरी, कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड जो है सिंगल है, इसलिए सफिक्स प्राइमरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन, एन, तो 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। आप इस साइड से भी नंबरिंग करके देख लीजिए, यही नाम आएगा, 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, 3,5 डाई इथाइल हेक्टेन, ठीक है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए नाम क्या होगा। इसमें थोड़ा मैंने चेंजेस किया, यहाँ से हटा के मैंने मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा दिया, इससे क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन गया, ठीक है। चलिए, आपको नंबरिंग करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, सारे रूल्स लगाने पड़ेंगे, लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट, सम रूल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब जाके आपका नंबरिंग होगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, अभी तक आपने शायद मिथाइल यहाँ पे लगाया होगा, तो वीडियो पॉज के बाद ट्राई करिए, बताइए क्या नाम होगा इसका, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचिए, चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए, दोनों सेम बात है। यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेंगे तो तीसरे कार्बन के ऊपर आपको 2 कार्बन का ब्रांच दिखाई देगा, और यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेंगे फिर भी आपको तीसरे कार्बन के ऊपर 2 कार्बन वाला ब्रांच दिखाई देगा, तो दोनों सेम बात है, ठीक है। तो ये रहा हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग देखिए, यदि यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, जो आपका फर्स्ट ब्रांच है उसको मिनिमम नंबर 3 जाएगा, और यहाँ से भी आपके फर्स्ट ब्रांच को मिनिमम नंबर 3 जाएगा, 1 2 3, तो मिनिमम लोएस्ट लोकेंट का रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, सम रूल, तो यदि इस साइड से नंबरिंग कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7, यदि इस साइड से नंबरिंग कर ले तो 3 और 5 पे आ रहा है, तो 3 + 5 8, इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 3 और 5 पे आ रहा है, तो 3 + 5 8, तो यहाँ से भी 3 + 5 8 और यहाँ से भी 3 + 5 8, तो यहाँ पे भी सम रूल फेल हो चुका है, हम सम रूल से आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम सम रूल लगाएंगे तो दोनों साइड से सेम आ रहा है,
8 और 8। तो फिर तीसरा रूल क्या था, अल्फाबेटिकली चलना है। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको मिनिमम नंबर देने के लिए आप नंबरिंग कर दो। तो यहाँ से यदि हम चलेंगे तो हमें इथाइल मिल रहा है, और यहाँ से यदि हम चले तो मिथाइल मिल रहा है। ये क्या है, इसका नाम है इथाइल और इसका नाम क्या है, मिथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है फ्रेंड, ई आता है पहले कि एम आता है, ई आता है। तो इसको मिनिमम नंबर देने के लिए आप नंबरिंग करो। यदि हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तब तो इसको मिनिमम नंबर मिलेगा, इस साइड से करेंगे तो 5th मिलेगा और इस साइड से करेंगे तो 3rd मिलेगा। 3 4 5 6 7, ये हो गया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपने ब्रांचेस का नाम। प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, ब्रांचेस का नाम लिखेंगे। तो ये रहा ब्रांच और ये रहा ब्रांच, 2 ब्रांच है। अब बताइए आप यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, मैं लिखूँ 3 इथाइल ब्रांचेस में, 3 इथाइल 5 मिथाइल, ये सही है लिखना प्रीफिक्स में, या ये लिखना सही है 5 मिथाइल 5 मिथाइल 3 इथाइल। दोनों तो यही बता रहा है, ये भी यही बता रहा है कि तीसरे पोजीशन पे इथाइल और 5वें पोजीशन पे मिथाइल है। ये भी यही बता रहा है 5वें पोजीशन पे मिथाइल और तीसरे कार्बन पे इथाइल है। दोनों तो सेम बता रहा है, तो कौन सा नाम सही है, ये नाम सही है कि ये नाम सही है आपके प्रीफिक्स का, ये नाम सही है। ये गलत है क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखना है। प्रीफिक्स का जो नाम लिखना है वो अल्फाबेटिकली, जब एक से ज्यादा प्रीफिक्स आ रहे हैं और आपको किसका पहले नाम लिखना है तो देख लो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, जो पहले ना आता है उसका नाम आप पहले लिखोगे। तो इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए इथाइल पहले और फिर मिथाइल बाद में। तो प्रीफिक्स में आप लिखेंगे 3 इथाइल 5 मिथाइल 3 इथाइल 5 मिथाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। वर्ड रूट, तो कितने कार्बन कंपाउंड है, 7 कार्बन कंपाउंड है, तो वर्ड रूट हेप्ट। और सफिक्स प्राइमरी, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है इसलिए इन, तो हेप्टेन। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, चलिए समझ में आया फ्रेंड। ये वाला बताइए। तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, कर लीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ पे, चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए, दोनों सेम बात है। यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचोगे तो तीसरे कार्बन पे आपको इथाइल मिलेगा, और यहाँ से लेके यदि यहाँ तक पहुँचोगे तो फिर भी आपको तीसरे कार्बन पे इथाइल मिलेगा। तो दोनों सेम बात है, चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए, चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग किस साइड से करें, तो यदि हम इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो आपके पहले ब्रांच को जो मिनिमम नंबर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3। और इस साइड से करें तो 1 2 3, आपके ब्रांच को जो मिनिमम नंबर मिल रहा है 3। तो लोएस्ट लोकेंड यहाँ पे फेल हो चुका है। लोएस्ट लोकेंड से दोनों साइड से आपके पहले ब्रांचेस को मिनिमम नंबर मिल रहा है। अब लगाते हैं सम रूल। तो सम रूल में नंबरिंग कर लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे पहले वाले केस में जो सम रूल आएगा वो आएगा 3 4 5। तो 3 और 4 कितना हो जाता है 7, और 7 और 5 12। तो यहाँ से जो सम रूल में आएगा आपका कितना आ रहा है 12। इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 3 + 4 तो 7, और 7 + 5 तो 12। तो इस साइड से भी आपका सम रूल आ रहा है 12, और इस साइड से भी आपका सम रूल आ रहा है 12। तो सम रूल भी यहाँ पे फेल हो चुका है कि नहीं, सम रूल भी आपका यहाँ पे फेल हो चुका है। सम रूल में दोनों साइड से आपका 12 आ रहा है, सम रूल में दोनों साइड से 12 आ रहा है। तो फिर क्या करते हैं फ्रेंड, अल्फाबेटिकली चलते हैं। अल्फाबेटिकली देखो, यहाँ से आ रहा है मिथाइल और यहाँ से आ रहा है इथाइल, यहाँ से आ रहा है मिथाइल और यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है मिथाइल और यहाँ से आ रहा है इथाइल। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, इथाइल आता है। तो इथाइल को मिनिमम नंबर देने के लिए हम इस साइड से नंबरिंग कर देंगे।
1 2 3 4 5 6 7। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो इथाइल को महीने नंबर देने के लिए हम इस साइड से नंबरिंग कर देंगे। तो ये हो गया नंबरिंग। अब प्रीफिक्स, तो देखो इसका नाम तो है इथाइल, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसका नाम है इथाइल। इथाइल, इसका नाम है मिथाइल, 1 कार्बन का कंपाउंड है, वो भी ब्रांच है, तो मिथाइल। ये भी 1 कार्बन का कंपाउंड है, ब्रांच है, तो इसका नाम भी मिथाइल। तो इथाइल मिथाइल मिथाइल, 2 बार मिथाइल यूज आ रहा है, तो इन दोनों के लिए तो हम यूज करेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और इसके लिए इथाइल। अब मैं आपको पूछूं कि बताइए फ्रेंड कैसे लिखेंगे, क्या ऐसे लिखेंगे 4,5 डाई मिथाइल, 4,5 डाई मिथाइल 3 इथाइल, ये सही है ब्रांच का नाम, या 3 इथाइल, 3 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल, ये सही है। आप बताइए दोनों में से कौन सा सही है, 4,5 डाई मिथाइल और 3 इथाइल, या 3 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल, दोनों में से कौन सही है? तो आप बोलेंगे सर ये सही है, क्योंकि अल्फाबेटिकली जो डी होता है वो पहले आता है ई से, है कि नहीं? अल्फाबेटिकली जो होता है डी वो पहले आता है ई से। नहीं, ये गलत है, ये सही है। ये डाई टाई टेट्रा पेंटा, इसको नहीं देखने का फ्रेंड, ये तो बता रहा है कि उस ब्रांच का कितना नंबर है। यदि 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। तो डाई ट्राई टेट्रा को नहीं देखने का अल्फाबेटिकली में, उस ब्रांच का नाम देखने का। तो ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल। ब्रांच का नाम क्या है? इथाइल। ये डी जो है उसका नंबर बता रहा है कि 2 बार है, पर नाम क्या है उसका? मिथाइल। तो एम को देखने का, तो अल्फाबेटिकली एम पहले आता है या ई पहले आता है? ई पहले आता है, इसलिए 3 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल, 3 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल। ठीक है, ये डी को नहीं देखने का, क्योंकि ये तो सिर्फ नंबर बता रहा है कि ये ब्रांच 2 बार है। तो क्या ये सही हो जाएगा, 3 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल। तो प्रीफिक्स में फ्रेंड हम लिखेंगे तो प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, ये सही है ना, 3 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल, 3 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। वर्ड रूट, तो 7 कार्बन का कंपाउंड है, तो हेप्टेन, तो 7 कार्बन का कंपाउंड है तो हेप्टेन, सॉरी हेप्ट, वर्ड रूट हेप्ट, 7 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए वर्ड रूट हेप्ट। और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, इसलिए सफिक्स प्राइमरी की जगह पे इन, और सफिक्स प्राइमरी को वर्ड रूट के साथ जोड़ के लिखना है। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो 3 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन। चलिए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। बताइए, इसका नाम लिख कर दिखाइए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मिलेगा। आप सब में कार्बन बैठ के गिन लीजिए। देखो यहाँ से यदि आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो कितना कार्बन मिलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन मिलेगा। पर यहाँ से लेके यदि आप चले तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन मिलेगा। यदि यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि आप यहाँ से भी लेके यहाँ तक जाएंगे तो आप सब देख लीजिए, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ है। यहाँ से निकलना है और यहाँ पे पहुंचना है, तो हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 11 कार्बन का। ठीक है, अब ब्रांच है कौन है, तो ये ब्रांच है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 2 कार्बन का ये ब्रांच है और यहाँ पे भी 3 कार्बन का ब्रांच है। तो मिनिमम नंबर देखिए आपके ब्रांच को कहाँ से मिल रहा है, तो 1 2 3 4, यहाँ से चौथा 1 2 3 4 चौथा नंबर मिल रहा है आपके फर्स्ट ब्रांच को, और यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इस साइड से 5वां नंबर मिल रहा है और इस साइड से चौथा नंबर मिल रहा है यहाँ से। तो इस साइड से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 1 2 3 4 5, हाँ 11। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका नंबरिंग। तो हमें ये एक ब्रांच मिला जो कि 2 कार्बन का है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल। 2 कार्बन का इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ये भी 2 कार्बन का है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। और ये 3 कार्बन का 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। 3 कार्बन का इसलिए नाम हो जाएगा प्रोपाइल। तो 2 कार्बन का इथाइल, 2 कार्बन का इथाइल और 3 कार्बन का प्रोपाइल। तो प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, ब्रांचेस का नाम, ठीक है ना, उसका ब्रांचेस का नाम और उसकी पोजीशन भी लिखते हैं। तो 4 पे इथाइल है और कहाँ पे 6 पे इथाइल है, तो 4,6 डाई इथाइल, 4,6 डाई इथाइल। और ये कौन से पोजीशन पे, 7 में, तो 7 प्रोपाइल। अब मैंने इथाइल को पहले क्यों लिखा, प्रोपाइल को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि ई जो अल्फाबेटिकली पहले आता है और पी बाद में आता है, इसको नहीं देखना है, नाम देखना है। ई जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है और पी बाद में आता है, इसलिए डाई इथाइल 4,6 डाई इथाइल 7 प्रोपाइल। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। वर्ड रूट, तो कितने कार्बन का कंपाउंड है फ्रेंड, 11 कार्बन का कंपाउंड है। तो 11 कार्बन के कंपाउंड के लिए जो हम वर्ड रूट यूज करते हैं वो अनडेक करते हैं, अनडेक। 12 के लिए 2 डेक, ट्राई डेक, इतना जरूरत होता नहीं है, फिर भी 11 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, अनडेक। तो वर्ड रूट की जगह पे अनडेक नीचे लिख दो चलेगा, इसी के आगे लिखना आप, मैं नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, अनडेक। तो वर्ड रूट की जगह पे अनडेक और सफिक्स प्राइमरी, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल, तो सफिक्स प्राइमरी की जगह पे एन, एन, तो अनडेकेन, ठीक है ना। 4,6 डाई इथाइल 7 प्रोपाइल अनडेकेन, ये हो गया आपके कंपाउंड का नेम, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। तो अब तो लिख लेंगे ना फ्रेंड, अब सारे ब्रांचेस, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, उसकी नंबरिंग करना, ब्रांचेस आइडेंटिफाई करना, ब्रांचेस का नाम लिखना। ब्रांचेस के नाम के लिए आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकली लिखोगे, और अल्फाबेटिकली में आप डाई ट्राई टेट्रा इसको अल्फाबेटिकली में काउंट नहीं करोगे, जो ब्रांचेस का नाम है उसको देखोगे और दूसरे ब्रांचेस के नाम से पहले लेटर को कंपेयर करोगे, ठीक है। डाई टाई टेट्रा इस सबको कंपेयर नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, लिख लेंगे आप। चलिए अगला हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसमें क्या होगा, ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस होगा,
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या होगा फ्रेंड, ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस होगा। जैसे ये देखो, ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस दिख रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। जो आपका ब्रांच है वो सीधा तो नहीं है, ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन और ये हो गया तीसरा कार्बन। तो इस ब्रांचेस के अंदर फिर से हमें एक ब्रांच दिख रहा है कि नहीं, ब्रांचेस के अंदर फिर से एक सब ब्रांच दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी तक आपने जितना भी ब्रांच देखा था उसमें उसके अंदर ब्रांचेस नहीं था, इसमें क्या है, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो आप मेन चेन की नंबरिंग करो, 1 2 3 4 1 2 5 6 7। और मेन चेन से जुड़ा जो कार्बन है, मेन चेन से जो जुड़ा कार्बन है उसको 1 नंबर दे दो। जब ब्रांचेस के अंदर ब्रांच होता है तो फिर ब्रांचेस की नंबरिंग करनी पड़ती है, और ब्रांचेस का नंबरिंग करना काफ़ी आसान है। मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 दे दो, बस यही रूल है। जो मेन चेन से आपका जो कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि ये है, उसको नंबर 1 दे दो और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। तो 1 यदि यहाँ पे 2 कर दे तो लॉन्गेस्ट कार्बन थोड़ी ना होगा, इस साइड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, 2 और 3। ठीक है, तो 1 2 3 ये हो गया हमारा ब्रांचेस का नंबरिंग। और ये जो सब ब्रांचेस है इसको आप लिखने के लिए सबसे पहले ब्रांचेस कौन सी पोजीशन पे, वो पोजीशन लिखो। तो कौन सी पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे, तो 4 लिखो, फिर ब्रैकेट लगाओ और फिर इस सब ब्रांच को लिखो। तो इसका कौन सा पोजीशन है, 1, और ये एक कार्बन का है इसलिए मिथाइल, एक कार्बन का मिथाइल, और ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, इसलिए प्रोपाइल। तो ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मेन चेन से जुड़े कार्बन को नंबर 1 दे देना है और फिर आपको ब्रांचेस को नंबरिंग कर देना है। आपका ब्रांचेस कौन सी पोजीशन पे, वो पोजीशन लिख दो, फिर ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जो आपका सब ब्रांच है उसका क्या पोजीशन है ब्रांच में, उसको लिखो, उसका नाम लिखो और ब्रांच का नाम लिखो, उसका नाम लिखो, उसका पोजीशन लिखो, उसका नाम लिखो और ब्रांच का नाम लिखो, ब्रैकेट खत्म, हो गया आपका प्रीफिक्स। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, चलिए समझ में आया, एक और बताइए। ये बताइए, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, इस केस में यही हो जाएगा ना, 1 2 3 1 2 3, नहीं इससे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही अलग हो गया, 2 3 4 2 3 4। अब ठीक है, तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचो, ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचो, ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से भी कर दो, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, जो ब्रांच है उसकी नंबरिंग, तो मेन चेन से जुड़े कार्बन को नंबर 1, फिर आगे नंबर 2 और नंबर 3, यहाँ पे भी आ सकते हैं 2 और 3। तो ब्रांचेस की भी नंबरिंग करना है आपको, ठीक है, ब्रांचेस की भी नंबरिंग करना है और बहुत नंबरिंग काफ़ी आसान है। मेन चेन से जुड़े कार्बन को 1 और फिर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, तो ऐसे भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे भी जा सकते हैं, 1 2 3 यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले ब्रांचेस का पोजीशन कौन सा है, 5वां, तो 5, फिर ब्रैकेट लगा लो और सब ब्रांचेस का पोजीशन लिखो। तो क्या है, दूसरे पोजीशन पे सब ब्रांचेस का, ब्रांचेस में क्या पोजीशन है, तो दूसरे पोजीशन पे इसका एक कार्बन का है इसलिए हो गया आपका मिथाइल, एक कार्बन का इसलिए हो गया मिथाइल, और ये ब्रांचेस 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल, ब्रांचेस 3 कार्बन का हो गया प्रोपाइल। तो 5 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, चलिए समझ में आया, अब तो समझ में आ गया ना ब्रांचेस का नाम कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए तो एक दो क्वेश्चंस दे रहे हैं, अब बताइए।
चलिए इसका नाम बताइए फिर, वीडियो पॉज करके पूरा नाम बताना, पूरे कंपाउंड का नाम बताना है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। तो 5 4 3 2 1, तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 9 है, और यहाँ से यदि हम सेलेक्ट करें तो 1, इस कोने से लेके इस कोने तक पहुँचे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है नहीं, यही हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ से निकलना है, वहाँ पे पहुँचना है। अब नंबरिंग किधर से करें, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेन चेन से जुड़े कार्बन को नंबर 1 देना है, जो कि ए हो जाएगा 1। ठीक है, मेन चेन जुड़े कार्बन को नंबर 1 देना है। अब ये सब ब्रांच बन गया ना, दिख रहा है आपको, सब ब्रांच बन गया। और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो 1 ये हो गया, 2 3 यहाँ पे भी जा सकते हैं, पर फिर वो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भाई। चलिए चलते हैं, 1 2 3 यहाँ पे भी जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं ना, 1 2 3, फिर इसमें भी 2 हो जाएगा, तो वो तो हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ चलते हैं 1 2 3, इस साइड भी जा सकते हैं 1 2 3, ठीक है, दोनों साइड जा सकते हैं। अब इधर ही जाना पड़ेगा, 1 2 3 यहाँ पे जाएंगे तो 2, और यहाँ पे इधर पे भी जा सकते हैं, दोनों साइड जा सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो मेन चेन जुड़े कार्बन को पहला, और फिर हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले इस ब्रांच की पोजीशन बताएंगे, जो कि 5th कार्बन पे है। तो 5th, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 5th और ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे क्या, 2 जो है सब ब्रांच रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको नियम नहीं सिखाया है, चलिए बता देते हैं। देखिए, 2 सब ब्रांचेस रिपीट हो रहा हो तो हम यूज करते हैं 20, नहीं 20। 3 रिपीट हो रहा हो तो ट्रिस, 4 रिपीट हो रहा हो तो टेट्राकिस, ब्रांचेस, सॉरी सब ब्रांचेस, जब ब्रांचेस रिपीट हो रहा हो तो हम यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा। अब ये ब्रांचेस तो ही नहीं, तो सब ब्रांचेस है, ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस है, तो ये क्या है, सब ब्रांचेस है। तो जब आपका सब ब्रांचेस रिपीट हो तब आपको 20 ट्रिस टेट्रा किस, 5 बार रिपीट हो तो पेंटा किस, ऐसे यूज करना है। और जब आपका ब्रांचेस रिपीट हो फ्रेंड, जब आपका ब्रांचेस रिपीट हो तब आपको डाई टाई टेट्रा पेंटा ऐसे यूज करना है। पर यहाँ पे आपका क्या रिपीट हो रहा है, सब ब्रांचेस रिपीट हो रहा है, ये सब ब्रांच है, ये सब ब्रांच है, तो 2 सब ब्रांच रिपीट हो रहा है। पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे, तो 1,2 और फिर 20 मिथाइल, 1,2 20 मिथाइल। 20 क्यों यूज किया, क्योंकि ये सब ब्रांच है, इसलिए 1,2 20 मिथाइल, और 3 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए प्रोपाइल, 3 कार्बन कंपाउंड है इसलिए प्रोपाइल। 1,2 20 मिथाइल प्रोपाइल, 1,2 20 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और ये कितने कार्बन का हो गया ना, आपका प्रीफिक्स हो गया, आपने प्रीफिक्स के बारे में लिख लिया। कितने कार्बन का आपका कंपाउंड है, 9, तो नॉन, और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड जो है सिंगल है इसलिए एन, तो नोनेन। प्रीफिक्स सफिक्स पाई में जो हो जाएगा नोनेन, ठीक है। तो 2 सब ब्रांचेस जब रिपीट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे 20 लिखा। 3 सब ब्रांचेस यू रिपीट होगा तो टेट्रा किस लिखेंगे, और 3 लिखेगा तो ट्रिस, 4 रहेगा तो टेट्रा किस, 5 रहेगा तो पेंटा किस। पर याद रखना जब ब्रांचेस रिपीट हो फ्रेंड तो फिर क्या लिखना है हमें, डाई टाई टेट्रा, डाई टाई टेट्रा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए दिखा भी देते हैं क्वेश्चन का आगे।
चलिए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 5। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ठीक है, चलिए तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो आप यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचेंगे, वही आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बनाया है, मैंने गिन गिन के बनाया, तो मुझे पता है यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। आप आराम से वीडियो पॉज कीजिए और सब तरह से गिन लीजिए, सबसे ज़्यादा कार्बन आपको इसी साइड से मिलेंगे, इसी साइड से मिलेंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचोगे 13, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ही मिलेंगे। तो इधर से आपको 13 मिला। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ से सबसे ज़्यादा कार्बन मिलेगा 13 कार्बन का। आप कहीं से भी गिन लीजिए, इससे कम ही मिलेगा। तो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फ्रेंड यहाँ से लेके यदि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपका हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि हो गया 12 कार्बन का, सॉरी 13 कार्बन का। ठीक है, 13 कार्बन का। तो ये रहा आपका ब्रांच, 13 ब्रांच। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, कहाँ से, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो आपके पहले ब्रांच को जो चौथा पोजीशन मिलेगा, और यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3, पहले ब्रांच को तीसरा, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो जाएगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, चलिए हर एक ब्रांच का पहले नाम लिखते हैं। ये 2 कार्बन का ब्रांच है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। ये भी 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ये 1 कार्बन का कंपाउंड है और ब्रांच है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड, मिथाइल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे मेन चेन से जुड़े हुए कार्बन को नंबर 1 करेंगे। मेन चेन से जुड़े हुए कार्बन को हम क्या करेंगे, नंबर 1, तो 1, और फिर लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। ये होगा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी पोजीशन भी लिखेंगे बाद में, वो तो IUPAC नेम में लिखेंगे, अभी इसका नाम लिख रहे हैं। तो ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम नाम वाले है कि नहीं, यहाँ पे जो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, सॉरी यहाँ पे समझे, ये सब ब्रांच सेम है, तो यहाँ पे 2 सब ब्रांच सेम है, तो पहले तो उनकी पोजीशन लिखेंगे 1, 2 और 20
बिस इथाइल, 1,2 बिस इथाइल। जब दो सब ब्रांच जब दो बार रिपीट होता है तब क्या यूज करते हैं, बिस इथाइल। तो 1,2 बिस इथाइल और 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए ब्यूटाइल, 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए ब्यूटाइल। तो 1,2 बिस इथाइल ब्यूटाइल, यही नाम हो जाएगा इसका। इसका बताइए, तो रिंग से जुड़े हुए कार्बन को पहला और फिर लॉन्गेस्ट कार्बन, तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी जा सकते हैं तो सेम बात है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 यहाँ पे भी जाते हैं, वही बात होता। सेकंड कार्बन के ऊपर एक इथाइल ग्रुप आपको अटैच मिलता और यहाँ पे भी सेकंड कार्बन के ऊपर एक इथाइल ग्रुप अटैच मिला है। यहाँ से यदि आप यहाँ नीचे की तरफ नंबरिंग करेंगे तो सेम बात हो जाएगा, सेकंड कार्बन के ऊपर आपको इथाइल जो कि अभी भी है। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 इथाइल ग्रुप है और ये कैसा है, सब ब्रांच है। तो सब ब्रांच सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, सब ब्रांच है तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के दो यहाँ पे सब ब्रांच जो है रिपीट हो रहा है। तो 1,2 बिस इथाइल, 1,2 बिस इथाइल, 1,2 बिस इथाइल, क्योंकि दो सब ब्रांच रिपीट हो रहा है इसलिए 20 और दोनों सब ब्रांच 2 कार्बन का है, 1 2 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है इसलिए इथाइल। और ये 4 कार्बन का है आपका ब्रांच, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का कंपाउंड का जो नाम होता है वो होता है ब्यूटाइल। कार्बन का क्या होता है, ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये हो गया सारे ब्रांचेस का नाम। अभी यहाँ पे कोई ब्रांच रिपीट हो रहा है, देखो इथाइल है रिपीट हो रहा है ब्रांच, और ये दोनों ब्रांच रिपीट हो रहा है। तो जब आपका ब्रांच एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे यूज करते हैं ना। तो अब यूज करके लिखेंगे, तो पहले किसको लिखो, पहले इथाइल को लिखो, इसको लिखो कि मिथाइल को लिखो। तो आपको ब्रांचेस देखना है कि ब्रांचेस अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है। तो यहाँ पे आपको ई देखना है, यहाँ पे आपको बी देखना है और यहाँ पे भी आपको बी देखना है। ना ये देखना है ना ये देखना है, क्योंकि 20 तो नंबर बता रहा है और ये जो इथाइल है वो सब ब्रांच है। इथाइल क्या आपका सब ब्रांच है, और आपको आईयूपीएसी में ब्रांचेस का वो देख अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। ब्रांचेस को आपका ना अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो ब्रांचेस ये ब्यूटाइल है और ये इथाइल जो है ये सब ब्रांचेस है। यहाँ पे भी इथाइल जो है वो सब ब्रांचेस है। तो इसको देख के फ्रेंड आप इसको पहले मत लिख देना, इसको देखना बी बी ये ब्रांचेस है। यहाँ पे तो सीधा इथाइल ब्रांचेस, इथाइल ब्रांचेस, इथाइल मिथाइल ब्रांचेस है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे ई को देख के इसको पहले लिखेंगे, नहीं ये जो इथाइल है ये सब ब्रांच है, इसमें भी इथाइल सब ब्रांच है, ब्रांच तो ब्यूटाइल है, यहाँ पे भी ब्रांच ब्यूटाइल है, यहाँ पे ब्रांच इथाइल है, यहाँ पे ब्रांच इथाइल है और यहाँ पे ब्रांच मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, बी पहले आता है ना, ब्यूटाइल ब्यूटाइल। तो इन दोनों को पहले लिखेंगे। और ये दोनों कैसे ब्रांच है, ये दोनों कैसे हैं, ब्रांच है और रिपीट हो रहे हैं। तो उनकी पोजीशन के साथ क्या पोजीशन है उनकी, छठा और आठवां। तो 6,8। अब मैं क्या लिखूं, 20 लिखूं कि डाई लिखूं, डाई लिखूंगा क्योंकि अब ये ब्रांच है। ये जो है ये सब ब्रांच था तो 20 लिखा, ये भी सब ब्रांच था तो 20 लिखा, पर ये पूरा ग्रुप तो सब ब्रांच है। 8वें पोजीशन पे लगा हुआ ये सब ब्रांच है, ये 6ठे पोजीशन पे लगा हुआ सब ब्रांच है। तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, डाई, डाई यूज करूंगा। तो 6,8 डाई और इस सब ब्रांच का नाम, तो 1,2 यहाँ पे कॉमा डैश, नहीं डैश नहीं लगेगा, डाई। तो 1,2 डाई बिस इथाइल ब्यूटाइल, बिस इथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, समझ में, 6,8 डाई 1,2 बिस इथाइल ब्यूटाइल, बिस इथाइल ब्यूटाइल। यहाँ पे डाई क्योंकि ये ग्रुप जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो बी पहले आता था अल्फाबेटिकली, उसको लिख लिया हम लोगों ने। अब ई और एम में कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है, ई पहले आता है, तो इसको लिखेंगे। और ये ग्रुप भी 2 बार रिपीट हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो पहले पोजीशन, तो 4,9, 4,9 डाई इथाइल। अब मैं डाई इथाइल क्यों लिखा, क्योंकि इथाइल जो है वो ब्रांचेस है इसलिए डाई। यदि इथाइल, यहाँ पे इथाइल सब ब्रांचेस था इसलिए इथाइल 20 लिखा। यहाँ पे जो आपका इथाइल था वो सब ब्रांचेस था इसलिए मैंने 20 लिखा, पर यहाँ पे इथाइल जो आपका ब्रांचेस है इसलिए मैंने डाई लिखा। तो 6,8 डाई 1,2 बिस इथाइल ब्यूटाइल 4,9 डाई इथाइल
और एक ब्रांच और होगा जो कि तीसरे कार्बन पे है, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, वर्ड रूट। प्रीफिक्स के बाद क्या होता है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट 13 कार्बन के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ट्राइडेकिन, ट्राइडेक। 13 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं फ्रेंड, ट्राइडेक। यहाँ पे यूज करेंगे ट्राइडेक, क्या यूज करेंगे, ट्राइडेक। 13 कार्बन के कंपाउंड के लिए जो हम वर्ड रूट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ट्राइडेक। तो ट्राइडेक, और कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड जो कैसा है, सिंगल है। कार्बन कार्बन के बीच में सारा बॉन्ड सिंगल है, इसलिए एन, ट्राइडेकेन, ट्राइडेकेन। ठीक है, चलिए समझ में आया। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है डाई में और बीस में, ट्राई में और ट्रिस में। तो ट्राई जो होगा ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपका ब्रांचेस रिपीट हो रहा हो तब आप ट्राई यूज करोगे। और जब आपका सब ब्रांचेस रिपीट हो रहा हो, जब आपका सब ब्रांचेस के अंदर जो ब्रांचेस है वो रिपीट हो रहा हो तो ट्रिस। जब आपका ब्रांचेस 4 बार रिपीट हो रहा हो तो टेट्रा। और जब आपका सब ब्रांचेस 4 बार रिपीट हो रहा हो तो फ्रेंड टेट्राकिस। तो ये सब कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट में, जो क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन से कंफ्यूजन दूर होंगे। ठीक है ना, तो ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आपका नॉमेनक्लेचर के ऊपर। आपका जो भी बोर्ड है उस बोर्ड में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड चाहे आप स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, आपके क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में पीछे नॉमेनक्लेचर दिया होगा, उसको सॉल्व कीजिए। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई की, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। यदि आप सिर्फ लेक्चर देखते हैं तो आप 50% काम करते हैं। यदि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है, यदि आर्ट्स के स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं तो बात अलग होती है, वहाँ पे आप लेक्चर देख लीजिए, आपका काम हो चुका है। यदि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो बायोलॉजी को छोड़ के आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ के लेक्चर देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप आधा काम कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन भी करना है। 50% आपका थ्योरी होता है या 50% से कम ही होता है थ्योरी, मेन तो क्वेश्चन ही होता है। चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाएंगे तो फिजिक्स में तो मेन सारे के सारे क्वेश्चन ही होते हैं, 1-2 थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। और केमिस्ट्री में भी आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन ही आते हैं। और सीबीएसई आपसे अब नेक्स्ट ईयर से क्या कर रहा है, ओपन बुक एग्जामिनेशन करा रहा है, तो उसमें तो कॉन्सेप्ट ही पूछेंगे। ठीक है ना, उसमें तो आप याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कैसे कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड यही था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें एक टॉपिक और कवर करना था जो कि है साइक्लोअल्केन की नेमिंग, जो कि काफ़ी आसान है, बस एक शब्द साइक्लो यूज करना पड़ता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए